To all of you students, today I am going to discuss about factorization of quadratic polynomials. आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को किस तरह से फैक्टराइज करते हैं और ये जीरो लेवल टू हीरो लेवल तक हम लोग सीखेंगे। क्वाड्रेटिक जितने भी टाइप्स का क्वेश्चंस रहेंगे वो सारा क्वेश्चंस डील हो जाएंगे और इसमें सबसे मेन जो पार्ट्स है वो आपको इसको समझना होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे सारा वैल्यू यहाँ पे वेस्ट है। यहाँ पे देखेंगे पहला एग्जांपल हमारा है, पहले इसको सीखेंगे। इसमें क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, प्लस 18x यहाँ पे bx है, अब प्लस 32 यानी c की जगह पे 32 है और a की जगह पे यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 है। अब इसी को हमको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है मीन्स 1 और ये 32 कांस्टेंट, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू 32 क्या आ गया, 32 आ गया। अब इस 32 का दो ही फैक्टर मुझे लेना है। इस जो 32 है उसका मात्र दो फैक्टर लेना है, या तो प्लस में ले या फिर माइनस में ले, या प्लस या माइनस में ले। दोनों में से कोई एक वैल्यू राइज करेगा, प्लस में या माइनस में, या प्लस माइनस दोनों। ऐसा अरेंज करना है इस 32 को कि ये जो हमारा बीच का जो टॉपिक्स है प्लस और माइनस में अरेंज हो जाए। मीन्स फिर से एक बार, इसका दो फैक्टर, मात्र दो फैक्टर, जो मल्टीप्लाई करने पर 32 दे दे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 18x दे दे। तो चलिए यहाँ पे इसका दो फैक्टर के फॉर्म हम लिख सकते हैं। एक पहला 32 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 1 इंटू 32, दोनों में से कोई एक, 1 इंटू 32। बारी बारी से हम लोग समझेंगे इसको। दूसरा फैक्टर इसका है 2 इंटू 16 या 16 इंटू 2, दोनों में से कोई एक। अब ये देखेंगे, मिलाएंगे यहाँ पे कि 32 प्लस 1 करने पर क्या ये आता है 18x, नहीं आ रहा है। 32 प्लस 1 33 यानी 33 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है। तो चलिए ये हमारा नहीं होगा। और 1 प्लस 32 ये भी 33 आ रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए इसको हटा दिया। अब यहाँ देखेंगे कि 2 इंटू 16 है। अब 2 इंटू 16 तो मल्टीप्लाई करने पर 32 आ रहा है और ऐड करने पर 18, तो हो ना हो इसका जो दो फैक्टर है वो ये फैक्टर में अरेंज होगा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात रहे तो 32 माइनस 1 31, जबकि यहाँ 31 नहीं है, 18 है। 1 माइनस 32 माइनस 31, जबकि यहाँ पे हमारा 18x है, 18 लाना है। 2 माइनस 16, फिर हमारा 14 माइनस 14 आ रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी ये माइनस में अरेंज नहीं होगा। यहाँ भी 16 माइनस 2 यानी 14, यहाँ भी अरेंज नहीं होगा माइनस में। तब क्या होगा, प्लस वाला ही अरेंज होगा। 2 प्लस 16 18, 2 प्लस 16 18 यहाँ पे अरेंज हो रहा है। तो हमें जो है ना ये फैक्टर लेना है। अगर इसका और दो फैक्टर्स या और भी दो फैक्टर्स इसका निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 4 कर लेते हैं। 4 इंटू 8 तो क्या गया, 4 इंटू 8 32, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 8 इंटू 4। और भी कोई फैक्टर 5 6 तो होगा नहीं, 7 8 फिर वही आ जाएगा मिला करके। तो कहने का मतलब 4 प्लस 8 ये क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या यहाँ 12 है, नहीं है। यानी 4 माइनस 8 माइनस 4, यहाँ माइनस 4 नहीं है। 8 माइनस 4 4, यहाँ 4 नहीं है। तो इसका फैक्टर यही हमारा होगा। एक कन्फर्म आ गया कि ये हमारा फैक्टर होगा। चलिए इसको हम डार्क से हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये इसका एक फैक्टर होगा। ये रखें या ये रखें, दोनों में से कोई, प्लस में कोई चेंज करता नहीं है। प्लस में
बड़े वाले के पहले लिखें या छोटे वाले को पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। अब हम यहाँ पे इक्वल्स टू साइन देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या सा अरेंजमेंट होगा 2x प्लस 16x। चलिए 2x और प्लस 16x, इसी को हमने ऐसा लिखा है, मल्टीप्लाई करने पर 32 और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो एक्स स्क्वायर 2x इंटू 16x तो 32x स्क्वायर, यहाँ 32 इंटू 1x कुछ नहीं तो 1x मीन्स 32x स्क्वायर। और ये जो था वैसे मैं रख दूंगा। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखिए हमने 18x को ऐसा लिखा, अब कॉमन हम ये दोनों से निकालेंगे और ये दोनों से कॉमन निकालेंगे। स्पष्ट शब्दों में इन दोनों से कॉमन क्या हो सकता है, मैक्सिमम कॉमन लेना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सके। इसमें 2x है और इसमें एक ही x है और 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है। चलिए एक x तो कॉमन बनता है, x प्लस 2 आ जाएगा। इसमें ऐसा कॉमन लेना है कि ये जो ब्रैकेट में जो बचे हैं वही अगले ब्रैकेट में भी आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 कॉमन ले लेते हैं। 16 कंप्लीट रूप से, यहाँ भी 16 है, इसमें भी 16 घुसा हुआ है, फैक्टर फॉर्म में है। 16 2 जा 32, यानी ये हम 16 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 16 ये बाहर निकल गया, बचेगा क्या x, और यहाँ 16 2 जा 2 टाइम्स 32, तो ये हमारा 2 आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट ये पूरे प्लस के साथ है और ये अलग प्लस के साथ है। इन दोनों ब्रैकेट को हम सीधे बाहर निकालेंगे, कॉमन फॉर्म में है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है x प्लस 2, ये दोनों से मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस पूरे में क्या बचा, इस पूरे में जो है यहाँ पे मेरा क्या बच गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ x, यानी x इंटू 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर निकल गया है, तो 16 कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। दैट मीन्स x प्लस 2 और इंटू x प्लस 16, ये हमारा क्या है, x अच्छे से दे दीजिए, ये हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक इसी के जैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जितना भी क्वाड्रेटिक रहेगा सब का सब इसी फॉर्म पे बेस्ड रहेगा। जो भी पावर 2 वाले क्वेश्चन है सभी इसी बेस्ड पे रहेगा। एक्स स्क्वायर, x और कांस्टेंट, ये वैल्यू रहेगा, इंक्लूड रहेगा इसमें। अब हम इसको देखते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करें। तो फिर से वही चीज़ मैं बताया हूँ कि जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट जो x से परे है, विदाउट x 69 है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 69 क्या बनेगा, 69 बन जाएगा। अब इसका 2 फैक्टर, ऐसा 2 फैक्टर जो तो या तो प्लस में अरेंज हो जाए 20 या माइनस में अरेंज हो जाए, लेकिन यहाँ माइनस है, ध्यान में रखना है, माइनस है तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो प्लस और माइनस में अरेंज होगा। अब वो कैसे, ध्यान देते हैं। पहला इसका फैक्टर है 1 इंटू 69। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है इसमें, दूसरा फैक्टर ये 2 से तो नहीं लगेगा लेकिन 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 इंटू 23। अब ये देखिए ये प्राइम नंबर आ गया। अब प्राइम नंबर आ गया तो इसका तो फैक्टर होगा नहीं, और 3 भी प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी इसका यही फैक्टर होगा। अब ये देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे होगा इसका। 1 प्लस 69 करने से क्या 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 69 माइनस 1 करने से आ रहा है क्या, 69 माइनस 1 करने से यहाँ भी नहीं आ रहा है। 69 माइनस 1 68 आता है, जबकि यहाँ पे 20x है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नेगेटिव साइन आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तभी नेगेटिव साइन पॉसिबल है। अब यहाँ देखते हैं 3 माइनस 23, तो माइनस 20 आ रहा है, तो जबकि माइनस 20 नहीं है। अगर इसका अरेंजमेंट हम 3 माइनस 23 करते हैं तो माइनस 20 आ रहा है, जबकि यहाँ हमारा माइनस नहीं है, प्लस में है।
मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर -23 इंटू 3 -69, तो -69 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तब क्या करेंगे, उल्टा इसको घटा के देखते हैं। 23 - 3 तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। 23 - 3 तो हमारा 20x आ रहा है, 20, ये 20 हमारा आ रहा है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 23 इंटू -3 मीन्स -69। क्या ये -69 तो है हमारा यहाँ? तो दो ही फैक्टर, ऐसा 69 का दो फैक्टर जो प्लस या माइनस करने के बाद 20x आ जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद 69 आ जाए, वो पॉसिबल है, इसी नंबर में पॉसिबल है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ा में छोटा घटेगा, अगर नेगेटिव यहाँ रहता तो छोटा में से बड़ा घटता, मीन्स 3 - 23 होता। हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 23x - 3x - 69। अब फिर से वही चीज़, मैंने इसको क्या किया, मैं इसको इस फॉर्मेट में ले आके लिख दिया। 20 को लिख सकते हैं 23x - 3x, तो 20x मल्टीप्लाई करने के बाद 23x इंटू -3x, तो कुल मिलाकर के -69 x² आएगा, जबकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -69 x² आ जाएगा। चलिए अब कॉमन लेने की बारी है, ये दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो x² + 23x, ये दोनों में मैक्सिमम कॉमन है x कॉमन निकालेंगे + 23, ये दोनों से क्या कॉमन है देख लीजिए, 3 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, x माइनस बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ से ही माइनस, यहाँ से ही माइनस बाहर निकल गया, बचेगा 23। अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में इन्वॉल्व है, तो ये दोनों को एक साथ कॉमन ले रहे हैं, x + 23 बचा क्या, यहाँ कुल मिलाकर के x बच गया, इसमें से ये बाहर निकल गया, x बचा, माइनस यहाँ क्या है, यहाँ भी जो है ना, ये तो बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, लिखें 1 या ना लिखें, बात बराबर है, -3। तो यही हमारा क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा, इसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये होगा। अब हम कुछ थर्ड टाइप्स का फैक्टराइजेशन देखेंगे जिसमें रूट हो और कैसे हम रूट को ब्रेक करते हैं। चलिए देखते हैं। अब रूट वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। रूट में 7√6x + 60, x² + 7√6x + 60, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, हाउ टू फैक्टराइज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए फिर से वही चीज़ है कि कांस्टेंट और जो x² का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे 60 है, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, 60 आ गया, यहाँ पे 60 में लिख दिया। अभी 60 का दो फैक्टर मुझे चाहिए जो कि इस फॉर्म में बैठा दे, ले आए। उसके लिए 60 × 1 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, 6 × 10। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू है जो √6 को प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ देखिए √6, ये √6 आ रहा है, √6 किसी में भी तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 सिर्फ दिखाई दे रहा है। रूट के बारे में तो मुझे पता नहीं, तो थोड़ा सा देखते हैं इसका रूट्स का, यानी √6 इंटू रूट अगर 6 लिखा जाए तो ये 6 देगा, √2 इंटू √2 अगर लिखा जाए तो ये है हमारा 2 होगा, √3 इंटू √3 अगर लिख दिया जाए तो ये हमारा 3, और √5 इंटू √5 अगर लिखा जाए तो ये सिर्फ 5 है। इसमें √4 भी डाल सकते हैं, √4 इंटू √4 तो 4 ही आएगा, और फिर से √6 इंटू √6 = 6 आएगा। तो हम 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 है, तो 10 का दो फैक्टर डाल देते हैं। 10 का दो फैक्टर हमारा हो सकता है 5 × 2 हो सकता है। तो अगर 5 √6 + 2 √6 ऐसा डालें तो ये दोनों मिलकर क्या दे रहा है, 7 दे रहा है, 7 √6 दे रहा है। तो 7 √6 मुझे लाना भी था, और x इंक्लूड करना, तो x इसमें डालेंगे और x हम इसमें डालेंगे, तो यही एक फैक्टर होगा। आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए। इसमें 60 का दो फैक्टर्स इस फॉर्म में आया है, 60 × 1,
2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। हम इसी को क्यों सेलेक्ट किया और भी क्यों नहीं? तो 66 जो रूट में आ रहा है वो 6 हमारा यहीं से आ रहा है, 6 इंटू 10 है तो 6 हमारा रूट में है। और इस 6 को हम √6 इंटू √6 हम लिख सकते हैं। तो जब हम √6 इंटू √6 लिख सकते हैं तो इसको तो हम कन्फर्मली है कि √6 हम लिखेंगे। अब ये 5 इंटू 2 में ब्रेक हो जाएगा 10 हमारा, तो एक का 5 दे देंगे, दूसरे का 2 दे देंगे। तो 5√2, यहाँ 5√6 अब प्लस 2√6, यानी दोनों अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 5√6 इंटू 2√6, तो √6 इंटू √6 तो 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 मिला करके 60। फिर से मैं वहीं पहुंच गया जहां से चला था। तो क्लियर कट बात है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² प्लस 7√6x प्लस 60, और इस 60 को दो फैक्टराइजेशन हम यहाँ से लेंगे, x² प्लस 5√6x प्लस 2√6x प्लस 60। फिर से वही काम करेंगे, ये दोनों में फिर कॉमन, इस चीज़ को मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया, प्लस दो ही फैक्टर इसका लेना है और ये दोनों फैक्टर प्लस या माइनस के रूप में अरेंज करेंगे और x के कोएफिशिएंट को इस तरह से अरेंज करना है कि ये हमारा इस फॉर्मेट में चले आए। चलिए ये दोनों से कॉमन x ले लेते हैं, मैक्सिमम कॉमन x ही हमारा है तो x प्लस 5√6 आ जाएगा। अब ऐसा इसमें से कॉमन लेना है जो कि हमारा क्या हो कि इसी ब्रैकेट में जो बचा है इस ब्रैकेट में भी वही हमारा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ में 2√6, अब यहाँ देखेंगे 2√6 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2√6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 6 प्लस 5√6। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अब कैसे हम इसको हम यहाँ लिख दिए, अब ये देखना होगा मुझे। तो चलिए एक स्टेप तो इसमें छोड़े हैं, थोड़ा सा उस स्टेप को हम अब इस स्टेप को भी हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये बात होगी आपको कि 60 ऐसे कैसे लिखा गया, इतना कैसे कन्वर्ट हो गया। चलिए इसको एक स्टेप बीच वाला है उसको हम जो है ना थोड़ा हाइड कर लिए हैं, उस स्टेप को मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे एक स्टेप हाइड किया हुआ है, x² प्लस 5√6x प्लस 2√6। अब यहाँ 60 है तो आप 60 को तो ऐसा लिख ही सकते हो, तो बस इसको ऐसा आप लिख दीजिए, प्लस 60 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 लिखेंगे, 5 इंटू 12। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इस 12 देखिए 5 जो है और 12, तो यहाँ पे इस 12 में 2 इंटू 6 भी आएगा अगला स्टेप में, जो कि इसको हमें इरेज करना पड़ेगा तब स्पष्ट आएगा। और इसको भी यहाँ से थोड़ा देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए बढ़िया से। x² प्लस 5√6x प्लस 2√6x प्लस 5 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू हमारा जो है ऐसा करते हैं, इसमें 6 इंटू 2 मैं लिख देता हूँ, 6 इंटू 2। चलिए क्लियर है बात। तो अब ये 6 इसलिए कि 6 को जो हम √6 इंटू √6 हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे फिर से एक बार एक स्टेप और जाएगा, स्टेप बढ़ाने में कोई कमी नहीं ताकि आपको अच्छे से समझ में चले आए। प्लस 5 इंटू √6 इंटू √6 इंटू 2। चलिए अब यहाँ से सीधे सीधे कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 5√6 बचेंगे, और ये प्लस यहाँ पे देखेंगे 2√6 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ। अब 2√6 तो कॉमन लिए हुए हैं, 2√6 यहाँ पे देखिए 2 है √6 है, ये कॉमन, तो बचा क्या 5√6 बचा, तो प्लस 5√6 यही तो बचा। और मुझे लाना भी था इस दोनों ब्रैकेट में सेम लाना था। अब इस दोनों ब्रैकेट को एक साथ कॉमन ले लेते हैं, दिस इक्वल्स टू x प्लस 5√6। मैं कलर चेंज करके लिखा हूँ, ये दोनों से कॉमन
बचा क्या, x प्लस 2√6 बच गया। और यही हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है, यानी ये है, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको वेल डिफाइंड अच्छे से रूट वाला कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और ये बीच में रूट था, अभी यहाँ पे दोनों किनारे में मैं रूट लिया हूँ। अब इसको देखते हैं इसके बाद, चलिए नोट कर। अब देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को, जो कि रूट दोनों साइड में रूट्स हैं, यानी रूट कहीं भी रहे उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बस लॉजिक को समझिए कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, दो फैक्टर में अरेंज कर देना है। या तो दो फैक्टर प्लस के रूप में हो, प्लस प्लस हो, माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो, या माइनस माइनस भी हो सकता है। तो इसी चार फैक्टर में ये चार जो प्रोसेस है इसका, वो चार ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन को अटैच कर करके इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब इसका भी सेम रूल है उसी टाइप का। अब यहाँ देखिए, दोनों को मैंने बताया था कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √5 है और कांस्टेंट हमारा 3√5 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बताए थे कि √5 × √5 क्या होता है, 5 होता है। 3 रह जाएगा यहाँ पे, कुल मिलाकर के यहाँ 15 आ रहा है हमारा, कुल मिलाकर के यहाँ 15 आ रहे हैं। अब ये 15 का क्या करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे। किसके लिए, ताकि हमारा ये 2 अरेंज आ जाए, 2x आ जाए, या तो माइनस से आए या प्लस से आए। तो 15 को लिख सकते हैं 1 × 15 या 15 × 1, दोनों को ऐड कीजिए तो 16। तो 16 तो यहाँ नहीं है। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, या तो माइनस में या प्लस में 14 आएगा। 14 तो यहाँ नहीं है। अब ये 3 × 5, ये भी दो फैक्टर इसका है। हमें 15 को दो ही फैक्टर के रूप में अरेंज करना है। तो 3 × 5, 3 - 5 करेंगे तो -2x, जबकि +2x है। तो 5 - 3 करेंगे तो +2x आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा मिल गया, यानी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। चलिए इसे लिख लेते हैं, 5x² प्लस और 5x - 2x - 3√5। चलिए, अब ये दोनों से फिर क्या करेंगे, कॉमन लेने की बारी आ गई। अब ये दोनों से कॉमन, देखिए √5 है तो √5 में, सॉरी ये 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं √5 × √5, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा 2 है, यानी 5 में √5 × √5 घुसा हुआ है, इंक्लूड है। तो चलिए 1 √5 हम बाहर निकालते हैं। 1 √5, इसमें x है तो x भी बाहर निकाल देते हैं। तो अब यहाँ क्या बचा, √5 बाहर निकल गया, 2x था तो 1x बाहर निकला, बचेगा एक ही x। इसमें क्या है, √5 × √5, 2 √5 था, इसमें 1 √5 बाहर निकल गया तो बचा 1 √5। चलिए, और इसमें ऐसा कुछ कॉमन निकालना है जिससे कि हमारा यही ब्रैकेट फिर से यहाँ पे आ जाए। तो माइनस में हम क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 3 हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस में 3 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x + √5, जो सेम ब्रैकेट में प्रोवाइड किया हो जा रहा है। तो ये सेम ब्रैकेट में हमें जो है प्रोवाइड हो रहा है, तो इसी ब्रैकेट वाले जो टर्म है उसको हम बाहर निकालते हैं एज ए कॉमन के फॉर्म में। तो x + √5 ये हमारा बाहर निकल गया, x + √5 बाहर निकल गया, बचा क्या, √5x -3। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मैं यहीं पहुंच जाऊंगा, और दैट मीन्स दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यही हमारा फैक्टराइजेशन है, और हमने फैक्टराइजेशन वेल डिफाइंड सीख लिया है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत हुआ है, समस्या है फैक्टराइजेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमें इस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं उसका जो है सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और आपके कमेंट बॉक्स में आपका कंप्लेन का जो है मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू अलॉट।